This is an ABP Life podcast. भारत के लोगों के लिए हर साल 2 बार नवरात्रि का त्योहार आता है। पहला चैत्र के महीने में आता है जो कि चल रहा है, वही दूसरा नवरात्रि अश्विन माह में आता है। चैत्र के नवरात्रि से ही हिंदू के लिए नववर्ष शुरू हो जाता है, जिसे चैत्र नवरात्रि के नाम से हम सब जानते हैं। वहीं अश्विन माह में होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन नवरात्रि में हम रामनवमी क्यों मनाते हैं? जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनको आज ये जरूर बताऊंगी कि आखिर नवरात्रि साल में 2 बार क्यों आती है, यानी कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में आखिर अंतर क्या है और रामनवमी का नवरात्रि से क्या संबंध है और इन दोनों में भी आखिर क्या अंतर है। तो सुनिए मेरे साथ FII सिर्फ ABP लाइव पॉडकास्ट पर, जहाँ मेरे साथ में है पंडित राजेश शर्मा और मैं मानसी हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मानसी जी। सबसे पहले जो सवाल मेरे मन में आता है वो यही, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि आती है। हम पूजा पाठ करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, आज रामनवमी हम मना रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग शायद ये जानते होंगे कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में अंतर क्या है। तो अगर आप ये लोगों को बता सके। बताने का प्रयास करते हैं मानसी जी। नवरात्रि प्रतिवर्ष 2 बार आता है मानसी जी। प्रथम नवरात्रा है जिसे हम चैत्र नवरात्रि बोलते हैं और द्वितीय नवरात्रा है उसको शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। प्रथम जो नवरात्रा है चैत्र मासी का नवरात्रा है और द्वितीय नवरात्रि जिसे हम शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं, दोनों में ही नवदुर्गा माँ की पूजा का विधान है। ठीक है जी। और अंतर बस इतना है कि चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत है हिंदू नववर्ष के रूप में उसे मनाते हैं हम लोग, और दूसरा जो नवरात्रा है शारदीय नवरात्रा जिसे हम बोलते हैं वो आश्विन पक्ष में आता है जी। और दोनों ही नवरात्रों में माँ के दोनों 9 स्वरूपों का विग्रह का पूजन होता है। और चैत्र नवरात्रि मनाने का जो कारण है मानसी जी, वो सर्वविदित है कि जब पृथ्वी पर महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। ओके। उसका बड़ा आतंक था और सभी देवतुल्य जो भी मानव थे जो पृथ्वी पर निवास करते थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, डिस्टर्ब थे, भयभीत रहने लगे। सभी देवताओं ने माँ पार्वती से प्राण रक्षा हेतु आग्रह किया, तप किया, लेकिन तप करने के साथ साथ मारना असंभव था देवताओं के द्वारा। एटलीस्ट महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, कोई भी राक्षस, कोई भी मानव उसे मार नहीं सकता। ठीक है ना जी। तो सभी देवता माता पार्वती के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हम सभी लोग इस महिषासुर नाम के राक्षस से बहुत परेशान हैं, हमारे समस्त कार्यों में व्यवधान कारक है, हमारी व्यथा को सुना जाए। जी। आज ही के दिन, अर्थात आज चैत्र नवरात्रा है, आज ही के दिन माता रानी ने अपने स्वरूप से 9 रूपों में देवी को अंश रूप में प्रकट किया। जी। ठीक है। तथा देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। ठीक है जी। जी। जिन्हें 9 देवियों ने अंशों के रूप में समस्त देवियों ने धारण किया और प्रतिपदा, ये इसको बोलते हैं, जो नवरात्रि का जो शुभारंभ होता है प्रतिपदा तिथि से नवमी तक। ठीक है ना, प्रतिपदा तिथि से नवमी तक समस्त अस्त्र शस्त्र व शक्ति के रूप में 9 देवियों ने उनको धारण किया और 9 दिन निरंतर विधि विधान से 9 देवियों ने अपने को मानसिक, शारीरिक हर दृष्टि से मजबूती प्रदान की अपने आप को। ठीक है। तो ये विधान है चैत्र नवरात्रि का। जी। आपने चैत्र नवरात्र को लेकर के क्या कहानी है ये तो बताई, क्या शारदीय नवरात्र की कोई अलग कहानी है? हाँ, इसमें थोड़ा अंतर रहेगा। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में आश्विन पक्ष में शरद ऋतु का आगमन होता है जी। अतः इसे शारदीय नवरात्रा भी कहते हैं। माँ दुर्गा आश्विन माह में महिषासुर का वध किया तथा 9 दिन तक युद्ध चला। ठीक है जी। 10वें दिन उसका वध किया, उससे आशय हमारा महिषासुर से है। चैत्र नवरात्रि में वध के लिए शक्तियां प्राप्त की, माता ने देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और शारदीय नवरात्रि में
हम्म इस राक्षस जो कि महिषासुर नामक राक्षस था, इसका वध किया हम्म तथा पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कराया। हम्म महिषा ऐसे भी कह सकते हैं, महिषासुर रूपी अंधकार को हराया तथा विजयादशमी के रूप में हराया, और विजयादशमी के रूप में हमें इसे मनाते हैं, हम इसको मनाते हैं, ठीक है ना, विजयादशमी के रूप में। जी जी। तो चैत्र नवरात्र शारदीय नवरात्र में क्या अंतर है ये तो हमने जाना, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नवे दिन नवमी के दिन राम नवमी भी मनाते हैं, और हम साल में ये 2 बार ही मनाते हैं, चैत्र नवरात्र में भी शारदीय नवरात्र में भी। तो नवरात्रि और राम नवमी का क्या संबंध है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। चैत्र नवरात्रि में भगवान राम का प्रकोत्सव भी है, भगवान राम प्रकट हुए जी। और शारदीय नवरात्रि में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया जी। चैत्र नवरात्रि में कठिन व्रत तथा साधना का महत्व है, हम्म और शारदीय नवरात्रि में सात्विक पूजा जैसे नृत्य उत्सव, जैसे आप देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, वहाँ माँ काली की विशेष पूजा की जाती है जी। तथा गुजरात में गरबा आदि का आयोजन भी होता है, वो भी आपका ये आपका शारदीय नवरात्रि में होता है। जी जी। जैसे चैत्र नवरात्रि में अंत में नवमी को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंत में महानवमी के रूप में मनाया जाता है, और तदुपरांत माता दुर्गा ने दशमी को महिषासुर का वध किया। और इधर प्रभु राम से भी शास्त्र सम्मत है, जोड़ा गया है, प्रभु श्री राम ने रावण का वध भी, यानी जो नवरात्रा है आपका, जो आपका शारदीय नवरात्रा है, उसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। चैत्र नवरात्रि में चूंकि रामनवमी इसलिए मनाते हैं, भगवान राम प्रकट हुए ओके सही 12 बजे, और शारदीय नवरात्रि में भगवान राम का प्रकोत्सव नहीं है, वहाँ रावण का वध है। शारदीय नवरात्रि में विशुद्ध रूप से शक्ति की साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है शारदीय नवरात्र, तथा सांसारिक सुख इच्छाएं जो भी है उसे हम पूर्ण करते हैं। और चैत्र नवरात्रि की जो साधना है मानसिक रूप से शांतिपूर्ण तथा आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है, जो कि आजकल वर्तमान में है, ठीक है ना जी। और इसमें माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है, और आप सुबह कर लें माता सिद्धिदात्री की पूजा, शाम को भी कर सकते हैं, और चूंकि नवमी है आज, तो पूजा हम रात्रि को भी कर सकते हैं जी, का विधान रात्रि को भी है। परंतु प्रभु श्री राम की जो पूजा का विधान है वो दोपहर 12 बजे अथवा 12 बजे से ही है, ठीक है ना जी जी। आप बाल कृष्ण प्रभु श्री राम का रामायण जी में जो पाठ है उसका पाठ करें, प्रभु श्री राम की स्तुति भी कर सकते हैं, है ना जी। प्रभु श्री राम का जो स्वरूप है पूर्ण आत्मकारक है जी, और श्री प्रभु श्री राम ब्रह्मांड नायक भी हैं, है ना, और प्रभु राम की उपासना के लिए तुलसी दल, पीली मिठाई इत्यादि का हम भोग भी लगाते हैं जी आज के दिन। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। जाते जाते बस यही कहूंगी, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। This is an ABP Live podcast.